हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज से हम आपका एट्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। एट्थ यूनिट का फर्स्ट लेक्चर आज मैं आपको भेज रही हूँ। सेवन्थ यूनिट का जो लिखने का काम है वो मैं एक दो दिन में आपको भेज दूंगी, तो आप आपकी CW में लिख लेना। आज से हम ये आपका एट्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। The title of the unit is very interesting. Fire and foe. Fire, friend and foe. फायर का मतलब तो आपको पता है, फ्रेंड का मतलब भी आपको पता है, लेकिन फो का मतलब क्या है? जिसको पता चल गया है वो अपने आप बोल दीजिए। फो का मतलब है एनिमी, दुश्मन। तो फायर हमारी दोस्त भी है और हमारी दुश्मन भी है। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर दोनों है, यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। व्हाट इज फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? तो ये फायर क्या है, हमने इसको कैसे डिस्कवर की और हमें फायर को कैसे कंट्रोल करना है, ये तीन चीजें यहाँ पे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका एट्थ यूनिट, फायर, फ्रेंड एंड फो। अर्ली मैन डिडंट नो what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन, प्राचीन आदमी, did not know, सिंपल पास्ट टेंस, उसे पता नहीं था। क्या पता नहीं था? What fire was. फायर क्या है ये अर्ली मैन को पता नहीं था। But he must have seen the damage it could cause. बट फायर की वजह से जो डैमेज होता है ये उसने देखा होगा। He must have seen, उसने जरूर ही देखा होगा। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस टाइप का सेंटेंस हम बनाते हैं। He must have seen the damage. For example, yesterday was Sunday. You must have enjoyed a lot. आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। Yesterday was Sunday. You must have enjoyed a lot. ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। My uncle was in America before 2 months. He must have met all his friends. उसने अपने सारे दोस्तों की मुलाकात कर ली होगी। He must have met. तो ये ऐसा पास्ट में हुआ ही होगा, ये दिखाने के लिए इस टाइप का सेंटेंस हम बनाते हैं। He must have watched the lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. सो प्राचीन मैन था, जो हमारा आदि मानव था, उसे ये नहीं पता था कि फायर क्या है, बट फायर की वजह से जो डैमेज होता है ये उसे पता था। He must have watched, उसने देखा ही होगा। क्या देखा होगा? लाइटनिंग एंड द वॉल्केनोज। वॉल्केनोज यानी पता है ना, जिसे आप एसएस में पढ़ चुके होंगे। वॉल्केनोज का मतलब होता है ज्वालामुखी। लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, उसने फायर का यूज शुरू किया, उससे कई पहले उसने लाइटनिंग देखी होगी। आकाश में जब बिजली चमकती है इसे क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कहते हैं। वॉल्केनोज उसने देखा होगा, लेकिन उसने फायर का यूज तो नहीं किया था। लेकिन उसने फायर देखी जरूरी थी। उसको ये पता था कि इससे बहुत बड़ा डेंजरस थिंग है, बहुत बड़ा डैमेज होता है। Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. Fire was powerful, and today also it is powerful, and today also it is dangerous. And he was frightened. So the early man was frightened of fire because fire was powerful and dangerous.
Fire may puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction. Fire may have puzzled early man. ये जो अर्ली मैन था, प्राचीन आदि मानव थे, उसको फायर की वजह से बहुत ही बड़ा पजल हुआ होगा, कौतुक हुआ होगा. इट मे हैव पजल्ड, फिर से एक नए स्टाइल की सेंटेंस आ गया. आगे हमने देखा था मस्ट हैव और यहां पे है मे हैव. इट मे हैव पजल्ड. मस्ट कंपल्सन दिखाता है, मस्ट हैव वॉच्ड, फाइनली डिसीजन ही है, उसने देखा ही होगा. लेकिन मे हैव पजल्ड तो शायद उसने पजल किया होगा, फायर ने उसको शायद ही पजल किया होगा. बट नाउ वी नो, आज हम जानते हैं दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. फायर है वो केमिकल रिएक्शन का परिणाम है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और किस वजह से फायर एग्जिस्ट होती है. तो when the oxygen in the air combines with the carbon, जब एयर में, हवा में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से कंबाइन करता है एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से कंबाइन करता है इन फ्यूअल, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. केमिकल रिएक्शन की रचना होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. जब ये प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है, तब केमिकल रिएक्शन बनती है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और ये प्रोसेस जो होती है, इसकी वजह से एनर्जी किस स्वरूप में आती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. गर्मी और प्रकाश के स्वरूप में एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. इसे हम क्या कहते हैं? फायर कहते हैं. तो फिर से बोलते हैं, तो प्राचीन मैन था, जो आदि मानव थे, उसने फायर क्या है उसे पता नहीं था, लेकिन उसने फायर देखी थी. फायर की वजह से जो डैमेज होता है वो भी देखा था. उसने वॉल्केनोस देखे थे, उसने लाइटनिंग देखी थी और उसको ये पता था कि फायर डेंजरस है और पावरफुल है, और इसीलिए आदि मानव, प्राचीन मैन फायर से डरता था. लेकिन हम लोगों को फायर अब पजल नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि फायर इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन. फायर और कुछ नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है. ये केमिकल रिएक्शन कब एग्जिस्ट होता है? जब ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो हवा में जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से फ्यूल में कंबाइन होता है, तब केमिकल रिएक्शन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है. बट एनर्जी का स्वरूप, एनर्जी का फॉर्म क्या होता है? एनर्जी कई स्वरूप में आती है, एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म क्या होता है? हीट एंड लाइट. तो हीट एंड लाइट रिलीज होती है. दिस इज वॉट वी कॉल फायर, और इसे हम क्या कहते हैं? फायर. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. फायर को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है. पहले वाली चीज है फ्यूल, दूसरे वाली चीज है ऑक्सीजन, एंड तीसरी चीज है हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. तो फ्यूल का एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. 3 एग्जाम्पल्स हैं. वुड यानी लकड़ी. कोल यानी, कोल का आपको पता है, इन गुजराती वी कॉल इट कोलसो. कोल. कुकिंग गैस, जो हम किचन में कुकिंग गैस का यूज करते हैं. एंड पेट्रोल. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, तो ये लिखना पड़ेगा आपको. वुड, कोल, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from air. तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है?
तो ऑक्सीजन हवा में से आता है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर it often burst into flame. So that is oxygen comes from the air. तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर डज ऑक्सीजन कम, तो उसका आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. एंड दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, स्मोल्डरिंग का मतलब क्या है? बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम. जब पेपर है वो स्लोली बर्न कर रहा है लेकिन उसमें से ज्वालाएं नहीं निकल रही है, फ्लेम नहीं निकल रहा है, तो आप जब उसको ब्लो करते हो, तो जब कोई पेपर है वो स्लोली बर्न कर रहा है लेकिन उसमें से आग नहीं निकल रही है, ज्वाला नहीं निकल रही है, सिर्फ धुआं निकल रहा है, तो ऐसा स्मोल्डरिंग पेपर होता है. इसके ऊपर आप जब ब्लो करते हो, इन गुजराती वी कॉल इट, जब हम फूंक लगाते हैं, उसके ऊपर फूंक लगाते हैं, अपने मुंह से उसे फूंकते हैं, उसे ब्लो करते हैं, then it often burst into flame. So because of the oxygen in our breath, it burst into the flame. उसमें से ज्वाला निकल आती है. तो कोई एक ऐसा पेपर है जो जिसमें से ज्वाला नहीं निकल रही है, जो सुलग नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ उसमें से धुआं निकल रहा है, स्लोली उस बर्निंग कर रहा है, तो उसके अंदर आप फूंक लगाओगे, तो आप उसमें ब्लो करोगे तो उसमें से आग निकल आएगी. तो ये घटना क्यों हुई? क्योंकि जब हम ब्लो करते हैं, जब हम किसी के ऊपर अपनी फूंक लगाते हैं, तो ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन इट कम्स इनटू फ्लेम. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. सो दूसरी चीज जो हमें चाहिए उसे कहते हैं हीट. फ्यूअल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. फ्यूअल और ऑक्सीजन दो कुछ नहीं कर सकते. हमारे पास फ्यूअल है, फॉर एग्जाम्पल वुड है, हमारे घर में गैस है, ऑक्सीजन भी है, तो क्या हम गैस स्टार्ट कर सकते हैं? हमारा गैस स्टोव शुरू कर सकते हैं? सॉरी, गैस स्टोव शुरू कर सकते हैं? नो. Or as a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. अगर ऐसा होगा तो हमारे ओपन प्लेस के ऊपर कितनी न्यूज़पेपर पड़े हैं, कितनी स्टिक्स पड़ी है, वुड पड़ा है, तो इसमें से आग लग जाएगी. तो ये सिर्फ दो चीजें, फ्यूअल एंड ऑक्सीजन. वुड ये फ्यूअल है, ऑक्सीजन हवा में है. सो टू थिंग्स आर हियर विथ अस, लेकिन इससे आग नहीं लगती. अदरवाइज अगर ऐसा होता तो न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. तो न्यूज़पेपर हमारे घर में रहता है, ओपन प्लेस में पड़ा रहता है, वुड ओपन प्लेस में पड़ा रहता है. अगर ये दोनों चीजें एक हो जाए तो आग लग जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. तो फायर को जब ये कैच करता है तब हम उसे क्या देते हैं? हीट देते हैं. We generally do it with lighted match. तो हम ये कैसे करते हैं? तो lighted match से का यूज करके हम ये करते हैं. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. सो एवरी फ्यूअल, चाहे वुड हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कुकिंग गैस हो, दे हैव पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल. सबको अपना अपना टेम्परेचर लेवल है एट विच इट बिगिंस टू बर्न, जहां पे वो बर्निंग शुरू कर देता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूअल. इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूअल. फ्यूअल का ये किंडलिंग टेम्परेचर है और ये फ्यूअल का ये फ्लैश पॉइंट है. मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जितनी कम फायर से हम न्यूज़पेपर जला सकते हैं, इतनी कम फायर से हम बड़ा वाला ट्री नहीं जला सकते, क्योंकि दोनों का फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर अलग अलग है.
बड़े ट्री के लिए बड़ी फ्लैश चाहिए, बड़ा टेम्परेचर चाहिए। एक छोटे से न्यूज़पेपर के टुकड़े को जलाने के लिए उसका फ्लैश पॉइंट अलग होता है। तो हर एक चीज का फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। It is it is sometimes said that fire is good servant but bad master। और इसीलिए हम कहते हैं कि फायर जो है ये हमारा गुड सर्वेंट है लेकिन बैड मास्टर है। अगर हम इसके अपना मैच बॉक्स में छुपा के रखते हैं तो फायर हमारा सर्वेंट है, लेकिन अगर वो बाहर निकल जाए और आग का स्वरूप ले ले तो ये बैड मास्टर है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। तो फायर वेरी यूजफुल थिंग है, लेकिन कब तक यूजफुल है? जब तक हम फायर को अपने कंट्रोल में रखते हैं तब तक फायर बहुत ही यूजफुल है। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and generate electricity। वो कैसे हमें गुड सर्वेंट की तरह हेल्प करती है फायर? तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, वी यूज फायर टू कुक अवर फूड, हमारे फूड को कुक करने के लिए, वार्म अवर होम्स, हमारे घर को विंटर में वार्म करने के लिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम फायर का यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। दूसरी बात हम करें कि अगर ये फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकती है। Each year thousands of homes and shops are damaged by fire। are damaged ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। Each year, thousands of homes and thousands of shops are damaged by fire। Every year, thousands of homes, हजारों घर एवं shops डैमेज होते हैं। किसकी वजह से डैमेज होती है? फायर की वजह से। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured। सो डैमेज की बात हम करते हैं तो वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। आर डिस्ट्रॉयड फिर से पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया। फॉरेस्ट का एक बड़ा एरिया भी एवरी ईयर बिकॉज ऑफ फायर डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। हंड्रेड्स ऑफ पीपल की जान चली जाती है या इंजर्ड हो जाते हैं। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक फायर है और ये देखियो फायर ब्रिगेड की वैन भी पड़ी है और फायरमैन इज ट्राइंग टू हेल्प द पीपल एंड टू पुट आउट द फायर। सो आज हम हमारा ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। फिर से मिलेंगे अगले ट्यूसडे। थैंक यू वेरी वेरी मच।